अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्लावर्स में से भीनी भीनी खुशबू, इतने शाइन करते हुए लीव्स, ये प्लांट है मधुकामनी का। इसको मराया प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा इस प्लांट को ऑरेंज जैस्मिन का प्लांट भी कहते हैं। और मेरा ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है और मुसलसल इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए आप पीछे की तरफ ये फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लावर्स खिले हुए हैं, कलियाँ भी बहुत सारी मुसलसल बन रही हैं। तो ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है। अच्छा, ये प्लांट पूरे साल फ्लावरिंग करता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। और इतनी भीनी भीनी इसके फ्लावर्स में खुशबू आती है, बंचेस में ये फ्लावर्स खिलते हैं। और इसके बाद जब ये काफ़ी फ्लावरिंग कर लेता है तो फिर थोड़ी देर के लिए ये रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है और फिर 10 से 15 दिन बाद इसमें दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको हम पॉट तो लगा लेते हैं। ये मेरा 12 इंच का पॉट है, इसके अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा इसको आप ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मतलब ज़मीन पर जब लगाते हैं ना तो ये छोटा सा ट्री सा बन जाता है। और वैसे ये पॉट के अंदर भी देखिए छोटा सा ट्री ही बन जाता है। इसके अलावा इसको मैंने अक्सर इसकी हेज बना हुआ देखा है। बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगा लेते हैं और फिर उसकी ट्रिमिंग करते रहते हैं तो वो एक हेज की शक्ल तय कर लेता है। और फिर अपनी फ्लावरिंग होती है तो रियली पूरे इलाके में इतनी खुशबू सी फैल जाती है। इस प्लांट को हम सीड से भी ग्रो करते हैं, कटिंग से भी ग्रो करते हैं और इसको फुल सनलाइट पसंद होती है। मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और वजह यही है कि ये सिर्फ 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। क्योंकि मेरे घर में 1 घंटे की ही डायरेक्ट सनलाइट आती है, उसके बाद जो है वो वहाँ से चली जाती है। बाद जगह तो आती ही नहीं है, लिहाजा मैंने इसको ऐसी जगह रखा हुआ है। आप इसको अगर 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, इसके लीव्स बहुत अच्छे निकलेंगे। अच्छा, इस प्लांट पर एक बात यह है कि पानी की इसकी बहुत ख्वाहिश होती है, ज़रूरत होती है। लिहाजा अगर आप इसको हल्का का सा मॉइस्ट रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता जाएगा। इसलिए आप इसकी जो मिट्टी बनाइए उसके अंदर आप कंपोस्ट ज़रूर डाल दीजिए। कंपोस्ट डालिए, कोकोपीट डालिए और गार्डन की सॉइल लीजिए और इसके अलावा सैंड ले लीजिए। 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाइए तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और फर्टिलाइज़र की अगर आप बात करिए तो फर्टिलाइज़र में आप इसको अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके अलावा बनाना पील और अनियन पील इसका आप दे सकते हैं, सरसों की खली का दे सकते हैं, कॉम्पोस्ट का दे सकते हैं। ये बहुत प्लांट के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा आप जो है अपने प्लांट को एनपीके भी दे सकते हैं। एनपीके का आप ऊपर ना स्प्रे भी कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है प्लांट के लिए। इसके लीव्स अच्छे होते हैं, फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो बस फर्टिलाइज़र आप इस पर दीजिए और ऑल्टरनेट दीजिए, यानी हफ्ते में 1 दिन आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक हफ्ते आप बनाना पील और अनियन पील का मिक्स करके दे दीजिए, अगले हफ्ते आप इसको गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इस तरह आप देंगे ना तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस प्लांट पर भी इंसेक्ट का अटैक हो गया था, कुछ ब्लैक कलर के कीड़े इसमें चिपक गए थे। मैंने स्प्रे किया और नीम ऑयल का स्प्रे किया, जिसकी वजह से वो लीव्स जो हैं वो उसमें से सारे वो कीड़े जो है वो ख़त्म हो गए और मैंने कुछ लीव्स कट भी कर दिए। इसकी वजह से आप देखिए थोड़े से लीव्स कम लग रहे होंगे, लेकिन ये कि उसके बाद ये प्लांट बहुत अच्छा भी हो गया। अच्छा, जैसे जैसे इसके लीव इसको बहुत बुशी करने के लिए जैसे जैसे इसके फ्लावर सूखते जाए ना तो आप पिंचिंग कर दीजिए। लेकिन देखिए जैसे कि ये मेरा है, ठीक है ना, ये मेरा हो गया तो अब मैं यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। अगर अपने इसको यहाँ से मैं अगर कट कर दूँगी तो नीचे से मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी और फिर जो है वो वहाँ पर मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी तो फिर मज़ीद फ्लावरिंग होगी। हाँ, सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी रुक जाती है, वो इस वजह से कि हम इसको तो जहाँ पर रखते हैं वहाँ अगर रात को ओस गिर जाती है तो ओस की वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लिहाजा ऐसी जगह रखें जहाँ से अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है दिन में तो रात को ओस ना गिरे, बस फिर आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। अच्छा, इसकी कटिंग आप ज़रूर कीजिए। जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो फरवरी के महीने में आप इसकी थोड़ी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। और हल्की की प्रूनिंग तो आप साल भर कर सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि फ्लावर सूख गया है आप वहाँ पिंचिंग कर दीजिए, जहाँ ब्रांच आगे बढ़ रही है वहाँ पिंच कर दीजिए, तो ये आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता चला जाएगा। बस ये ख्याल रखिएगा आप कि इसके पॉट को आप डायरेक्ट सनलाइट में ज़रूर रखिएगा, इसलिए कि बगैर डायरेक्ट सनलाइट की आपके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। जितनी अच्छी डायरेक्ट सनलाइट रखेंगे 3 से 4 घंटे की, उतनी अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी।
तो ये प्लांट आज मैं आ रही थी, थोड़ी सी मैं इससे कटिंग करने आई थी, इसलिए कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी सी कटिंग तो हम साल भर करते रहते हैं, तो आज मैं यही करने आई थी। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ब्रांचेस निकल रही हैं तो आगे थोड़ी थोड़ी पिंच कर दूँगी, तो वहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्लांट को अपने घर में ला सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत इसी तरीके से आपके घर में मुसलसल ये फ्लावरिंग करता रहेगा, जिस तरह चित्र का प्लांट करता है। आपको दिखाऊं, चित्र की प्लांट भी मेरी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, देखिए चित्र की प्लांट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हालांकि धूप मेरे घर में यहाँ तो आधे घंटे की आती है, लेकिन आप फ्लावर्स देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बस यही बात होती है कि अगर आप अपने प्लांट की केयर करते हैं तो आपका प्लांट, इस तरह का प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा और सारे प्लांट भी ग्रो करेंगे। लिहाजा आप अपने प्लांट को हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखिएगा, इसके पानी का ध्यान रखिएगा, वरना होता यह है कि जब पानी हम कम देते हैं तो हमारे प्लांट की लीव्स सूख जाते हैं, ब्रांचेस सूख जाती हैं और इतना अच्छा ग्रो नहीं करता और फिर फ्लावर जल्दी ड्राई जाते हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।